नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे जो देख रहे हैं जैक फ्रूट कटहल की खेती किस प्रकार से किया जाता है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि कटहल की खेती करते समय कटहल को किस प्रकार से लगाया जाता है और प्लांट कैसे लगाते हैं और बीज से कैसे लगाते हैं, और जो कोफ्ता वाला कटहल होता है उसका खेती किस प्रकार से किया जाता है, और जो कोये वाला होता है जो देखेंगे कि जो पका हुआ कोया होता है, ये जो देख रहे हैं इस प्रकार से, और ऐसे करके मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हैं तो ये पका हुआ कोया है। तो इस प्रकार से कोया का भी खेती जो होता है कटहल्स का, ये जो देख रहे हैं इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार से बनता है वो सारे जानकारियाँ आप इस वीडियो में लेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जगह पर कटहल की खेती आप कर सकते हैं और किन मिट्टी में कर सकते हैं, और कितने टेम्परेचर में जो होता है इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, कैसा जलवायु होना चाहिए, उस पर बात करते हैं पहले। तो ये जो है इंडिया के सभी प्रकार के मिट्टी में इसका खेती किया जाता है। वैसे दोमट मिट्टी जो होता है, गहरी जुताई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त माना जाता है और अच्छा होता है। अब बात करते हैं इसका खेती जो होता है हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो इसका खेती जो होता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरला के साथ साथ असम में इसका बहुत ही ज़्यादा खेती किया जाता है। फिर बात करते हैं हमारी जो पूर्वी और उत्तरी भारत है उसमें इसका जो है खेती किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी इसका खेती किया जाता है। अब बात करते हैं कि इन जगहों पर खेती कर करके आप जो है उपज सही से कैसे ले सकते हैं और कितने ये जो होता है पीएच मान में इसका खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसका पीएच मान जो होता है 7 से लेकर के 7.5 जो ज़मीन का पीएच मान होता है उस समय इसका खेती आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो पौध होता है उसका रोपाई कब किया जाता है, या बीज से लगाते हैं तो कब बीज को लगाना पड़ता है, जर्मिनेट करना पड़ता है। किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं कि जो कटहल ये जो देख रहे हैं इससे जो बीज निकलता है डायरेक्ट आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, या चाहे तो नर्सरी से पौध जो आता है ग्राफ्टिंग वगैरह वाला वो लेकर के आप ग्राफ्टिंग वाला जो पौध होता है उससे भी लगा सकते हैं। तो जो बीज से पौध लगाते हैं आप लेकर के आते हैं उसको अगर ज़मीन में लगाते हैं तो उससे के 6-7 से लेकर के 8 साल के बीच में जो होता है उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता है। और जो ग्राफ्टिंग किया हुआ पौध होता है जो ग्राफ्टिंग से लगाते हैं तो उसमें जो होता है 4 साल से लेकर के 5 साल के अंदर में फ्रूटिंग हो जाता है। फिर बात करते हैं इसका जो वैरायटी होता है, जो इसमें क्वालिटी होता है वो कौन से वैरायटी का किस्म के आप खेती करेंगे तो ज़्यादा उपज के साथ साथ आप कोया भी ज़्यादा ले सकते हैं, या चाहे तो जो फ्रूटिंग होता है जिसमें कोफ्ता वाला होता है वो भी आप बना सकते हैं। तो कच्चे में जो होता है वो कोफ्ता बनाया जाता है, जो सब्जी में यूज होता है, अलग अलग प्रकार के डिश में इसको यूज किया जाता है। जब ये पक जाने के बाद जो होता है वहीं पर इसको कोया में बनाया जाता है। बहुत से ऐसे पोषक तत्व जो होता है वो कोया में पाया जाता है, जैसे कि प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और जिंक पाया जाता है। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि कौन से वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो पालूर 1, पालूर 2, पीपीआई, जैक, कोनक और प्रोलिपिक, स्वर्ण और सुंदर, ये सब जो होता है इसका वैरायटी होती है। तो इस वैरायटी को आप खेती कर करके अच्छा वैरायटी होता है लगा सकते हैं, और इनका वैरायटी जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, इसका जो होता है रोपाई किस प्रकार से करते हैं, कौन सी विधि से किया जाता है। तो अच्छी भुरभुरी मिट्टी करके कल्टीवेटर या रोटावेटर से गहरी जुताई करवाए, 2-3 जुताई करवाने के बाद इस प्रकार से जो देख रहे हैं गड्ढा खोद ले, 3 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा में इस प्रकार से, और 3 फीट गहरा गड्ढा खोद ले, और सड़ा हुआ गोबर के खाद जो होता है 8 से 10 किलो ले ले। उसके बाद मिट्टी को साफ करके इस प्रकार से गड्ढे से निकाल दे। अगर इस प्रकार से मिट्टी को निकाल देते हैं, अगर पौधा आप लगाने जा रहे हैं, जिस महीना में पौधा लगाना होता है उस महीने से 1 महीना पहले आप इसको धूप लगा के सुखा ले, ताकि कोई भी इसमें कीड़ा होगा तो वो नष्ट हो जाएगा, तो उससे अच्छा होगा आपका पौधा और उसमें कीट नहीं लगेगा। या नहीं तो ये मिट्टी जो देख रहे हैं इस मिट्टी में कार्बेंडाजिम मिला करके फिर इसको भराई करें। तो इस प्रकार से जो देख रहे हैं गोबर खाद जो होता है उसको इस प्रकार से डाल करके
और इसको समतल कर दे बिल्कुल ज़मीन में, जो मिट्टी होता है नीचे वाली उसमें इस प्रकार से समतल कर दे। और जो मिट्टी आप रखे रहते करवेंडा जिम मिला करके उसको उसमें भराई करे। और भराई करने के बाद क्या होता है, इसको फिर उस पर से जब भराई हो जाता है, देखिए इस प्रकार से कुदाल लेकर के जैसे इसको माटी गिराना पड़ता है गड्ढे में, इस प्रकार से गिरा करके और पूरे माटी जब गिर जाता है, ये पूरे ढक जाता है, कवर हो जाता है, तो इसको पानी जो होता है वो देना होता है। पानी दे करके 1 महीने के लिए छोड़ दे। अगर इसका खेती जून जुलाई में पौधरोपण करते हैं उससे पहले ही आप मई में ये काम कर ले। उसके बाद यहाँ पर जो होता है पौधा लगाना होता है, तो आप अच्छे नर्सरी से जो आपका पौध होता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी अच्छे नर्सरी से पौध लेकर के जो प्लांट होता है वो लेकर के आए और इस प्रकार से जो देख रहे हैं प्लांट लेकर के आकर के जो उसका सेंटर होता है उस सेंटर में लगा दे। अगर आप बीज से ग्रो करना चाहते हैं तो जो कोया निकल रहा रहता है, जो पका हुआ कटहल होता है, उसको कोये में से बीज निकाल करके और तुरंत ही उसको ज़मीन में जो होता है वो लगाना होता है। तो तुरंत उसमें से निकाल करके कोया में से जो पका हुआ होता है और उसको 2 से लेकर के 2.5 या 3 इंच ज़मीन के अंदर उसको जमा दे, मतलब ज़मीन खोद करके उसके अंदर डाल दे। तो वो 15 से लेकर के 18 से 20 दिन के अंदर में वो ग्रो करके जो जर्मिनेट होता है वो होकर के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जो होता है 1 साल बाद उसको वहाँ से ट्रांसप्लांट कर दे दूसरे जगह पर, जहाँ पर उसको प्रॉपर परमानेंटली लगाना है। इस प्रकार से जो देख रहे हैं इस प्रकार से लगा करके जब वो 2 से 2.5 साल का हो जाता है तो देख रहे हैं कि इतने साइज़ का ये हो जाएगा 2.5 साल तक, 2.5 से 3 साल में। फिर उसके बाद जो होता है उसमें बम्बू एक लगा दे ताकि कोई आंधी या तूफान कुछ भी आता हो तो उसमें अगर बांस लगा रहता है इस प्रकार से, और उस पौध को बांध दे, बांस को नीचे में गाड़ दे, फिर उस पौध को उसमें बांध दे ताकि कोई हवा का झोंका तेज से आता है तो उसको बचाव हो सके। फिर बात करते हैं जब वो कोया हो जाता है, एक तो होता है कोया वाला, इस प्रकार से देख रहे हैं कि कोया होता है, पक जाने के बाद जो होगा देखेंगे कि उसमें से कोया निकलता है। तो इस प्रकार से उसको देख रहे हैं कि ऐसे चीर करके इस साइड से देख रहे हैं कि इस प्रकार से चाकू लगाकर इसके चीर करके जो कोया होता है ये पका हुआ होता है तो उसमें कोया के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं तो जो बीज से लगाया गया होता है उसमें जो होता है लगभग मैं पहले बता भी चुका हूँ कि 6 से लेकर के 8 साल लगता है फ्रूट लगने में। और जो आप देखेंगे कि ग्राफ्टिंग वाला जो लगाते हैं उसमें जो होता है 4 से लेकर 5 साल तक वो मिच्योर हो जाता है फ्रूट लेने के लिए, तो उससे आप ले सकते हैं। और देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो कोया होता है इसमें वो निकलता है। और इसमें पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें जो होता है विटामिन होता है और बहुत ही अच्छा ये होता है। प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक सारे इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप कोया को पका हुआ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो कच्चे में भी इसका अलग अलग डिश बना करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें जो गुठलियाँ थी वो मैं निकाल लिया हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं इस गुठलिया को लगा करके आप ज़मीनों में इस गुठलियाँ से भी आप जर्मिनेट कर सकते हैं। तो गुठलिया के अभी लगा सकते हैं आप अपने ज़मीनों में या गमले में। और उसके बाद जो कच्चे में इस्तेमाल किया जाता है देख रहे हैं कि इस प्रकार से होने के बाद जो होता है इसको जो होता है साइड से इसको छीलना होता है। तो इसमें गम लगा होता है। अब गमलेस वाले भी कटहल आने लगा है, तो आप अब अगर खेती करते हैं तो गमलेस वाले कटहल जो होता है और किसान भाई लगाने लगे हैं तो आप लगा सकते हैं। जो गमलेस होता है जो इसमें लसलसापन होता है वो नहीं होता है। जो देख रहे हैं इसमें से एक लिक्विड पदार्थ निकलता है वो गमलेस वाले में वो नहीं होता है, तो उसका भी वैरायटी आप लेकर के लगा सकते हैं। और इस प्रकार से जो देख रहे हैं कटहल को ऐसे पकड़ करके जो साइड के जो इसके कांटेदार जो ऊपर से ढाल होता है, जो परत होता है, उसको इस प्रकार से देख रहे हैं ऐसे छेद करके और साइड से इसको छीलना पड़ता है। ऐसे छील करके फिर इसको डिश बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से व्यंजन बनाने के लिए इसको फिर काटा जाता है, जो कि इस प्रकार से रख करके बीच से काट सकते हैं आप। ऐसे करके जो देख रहे हैं मैं काट करके आपको दिखाता हूँ कि ऐसे पकड़ करके इसको साइड से और फिर बीच से काट के मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर कैसा होता है। तो देख सकते हैं इसको मैं अब कटिंग कर दिया हूँ इस तरीके से देख रहे हैं। और इसके अंदर जो होता है कि देख सकते हैं बिल्कुल ये जो देख रहे हैं कि बीच में जो इसका सेंटर होता है उसे नेरा बोला जाता है। ये जो ए वाला जो हिस्सा देख रहे हैं वो नेरा बोला जाता है। जो साइड से होता है इसको डिश में यूज़ किया जाता है, जो कि तरह तरह के प्रकार के जो डिश होता है इससे बनता है। और ये जो देख रहे हैं इसका सीड है, तो सीड के निकाल करके एक कटा हुआ सीड है। अगर आप इसको लगाएंगे तो ये जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो सीड है वो कट चुका हुआ है। कभी भी अगर आप बीज से ग्रो करना चाहते हैं तो जो पका हुआ कटहल का बीज होता है उससे ग्रो करें, या देखें कि जो कटहल जो होता है पूरे मिच्योर हो गया हुआ है उसका बीज निकाल करके आप उससे ग्रो कर सकते हैं। आप अपने गमले में या चाहे तो उसका नर्सरी लगा करके आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से जो देख रहे हैं
ये जो देख रहे हैं ये कोआ वाला हिस्सा होता है। तो जो बीज के ऊपर वाला परत होता है वही कोआ होता है। ये जो देख रहे हैं इसको अगर पका हुआ ये होता तो ये कोआ होता। तो अभी ये कच्चा है तो ये सब्जी में यूज होता है। ऐसे कर करके चारों साइड से ये लगा होता है और इसका ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने बड़े साइज होता है साइज के हिसाब से अलग अलग इसमें लेयर लगा होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।